स्टार्ट करते हैं आज का किस्सा। और आज की कहानी कहती है कि आप एलिफ के साथ में स्टार्टिंग करिए। तो हमने कहा ठीक है, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और हम लोग आज की क्लास में एलिफ करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी जावा को सबसे पहले पढ़ा हुआ है या कोई भी और लैंग्वेज करी है, तो जावा की अगर मैं बात करूँगी तो आपने इफ़ एल्स का यूज़ किया हुआ है। अगर आप कह रहे हैं यस, तो बिल्कुल आपको कुछ भी और स्ट्रेस मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पाइथन में इसको एलिफ के नाम से जानते हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी जाए कि आप कब इस एलिफ को याद करते हो। देखिए, अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर क्या था, एक एक कंडीशन आ रही थी कि जैसे अगर मैंने कहा कि इफ़ अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अन्यथा की जगह आप एल्स कर रहे थे कि नहीं है वो एलिजिबल। तो आपके पास एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन, बोले तो दो कंडीशन है ना, दो चीज़ें कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वाली बात हो रही थी। अब यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। चीज़ें कहती हैं कि मल्टीपल कंडीशंस आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके रोल नंबर या मार्क्स को लेकर के, तो आपने कुछ ऐसा है जो ऐसा कुछ होता है कि आपके अगर मार्क्स की बात करें तो अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं मोर देन 90, बट ऑफ कोर्स लेस देन किसके, 100 से कम, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो आपको कुछ A+ ग्रेड है जो मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपके मान लीजिए 90 से लेकर के मार्क्स आ जाते हैं बीच में 80 के, तो आपको A ग्रेड है जो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, है ना। फिर अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 80 से लेकर के कुछ 60 तक हैं, ठीक है, तो आपको कुछ B+ हैं जो मिल जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए आपके 60 से लेकर के आपके मार्क्स हैं जो 50 तक हैं, तो आपको B दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए मे बी आपके लेस देन जो है 50 से कम रहते हैं, तो आपको C ग्रेड है जो दे दिया। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स, कुछ ऐसा आपका जजमेंट होता है जब आप अपनी एक मार्कशीट को प्रॉपरली देखते हो, तो उसमें ऐसा जजमेंट किया होता है इस तरीके से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, है ना। ओके, तो यस, यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा कंडीशन हो गई ना, तो अब आप क्या करोगे, इतने सारे इफ लगाते फिरोगे नहीं ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इफ़ नहीं, हम यहाँ पर एलिफ का यूज़ करेंगे जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहीं पर हमारा एलिफ इंट्रोड्यूस होता है। बाय द वे, दिस इज़ अ कीवर्ड, जो कि एक अगला कीवर्ड आप के सामने इंट्रोड्यूस हुआ और आप इसको सीखने वाले हो। तो ये चीज़ हम 2 बार करेंगे। इस पूरे जो फ्लो चार्ट है इसको हम 2 बार देखेंगे, एक बार प्रोग्राम बनाने से पहले एंड एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद में। तो चलिए, हमारा प्रोग्राम चलता है, कंडीशन चेक होती है। यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 हमने लगा दी। अब वो कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी स्टेटमेंट चलेगी और हम आप आगे प्रोग्राम के फ्लो के साथ चले जाएंगे। आगे हमें कुछ नहीं लेना देना कितनी कंडीशन लगी है, एलिफ लगे हैं या कितने नहीं। ठीक है, हम आगे प्रोग्राम के फ्लो के साथ चले जाएंगे। बट मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम अगली कंडीशन का मतलब अगले का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर ये ट्रू होती है तो इसकी स्टेटमेंट रन होगी, अगर ये फॉल्स होती है तो हम इससे भी आगे जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहते हो कि कितने एलिफ लगा सकते हो, भाई जितनी ज़रूरत पड़ रही है ना। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल या नंबर नहीं गिवन है कि इतने ही एलिफ आ सकते हैं। ठीक है, आपकी जितनी ज़रूरत पड़ रही है आप उतने एलिफ लगाओ। ठीक है, जितने आप एलिफ जो है मतलब जितनी ज़रूरत पड़ रही है, जो एलिफ का दरवाज़ा खुला होगा यानी कि ट्रू होगा, उसकी स्टेटमेंट्स रन होगी और आप आगे प्रोग्राम्स की तरफ मूव ऑन हो जाओगे। अब इसमें यह है कि अगर सारे ही इफ़ एलिफ गलत हैं, गलत का मतलब है कि फॉल्स हैं, तो आप एक लास्ट में जो यूज़ कर सकते थे एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स इज़ ऑप्शनल टोटली, जैसे पहले ऑप्शनल था। तो एल्स का यूज़ आप तब करते हो जब आपको ऐसा होता है कि यार इनमें से अगर कुछ भी नहीं चला तो कम से कम यूज़र को ये वाला मैसेज तो जाना चाहिए ना। इन दैट केस हम लोग एल्स का यूज़ है जो करते हैं, हमारा प्रोग्राम चलेगा और आगे फ्लो के साथ बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ें मैंने क्या बोली हैं, इनको चलिए इस प्रोग्राम के तहत अंदर रहते हुए इसको देखें। आपने कोई भी एक नंबर एंटर किया, अब वो एक पर्टिकुलर नंबर आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, और क्या ये नंबर कहीं 0 तो नहीं है। तो आपकी 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो गई ना, तो 2 से ज़्यादा कंडीशन के तौर पर या उस वक्त आप क्या यूज़ करोगे, ऑफ कोर्स एलिफ का यूज़ करोगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक यूज़र से नंबर ले लेते हैं। तो हम कहते हैं यूज़र इनपुट करो, तो हमने कहा एंटर अ नंबर। ठीक है, तो आपका यूज़र नंबर एंटर कर रहा है। अब आप कहते हो कि इफ़ अगर आपका जो n है, अगर आपने जो डाला है, अगर वो 0 से बड़ा है, तो आपको पता है दुनिया के जितने भी नंबर 0 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। तो हमने पॉजिटिव डाल दिया। अब हम यहाँ पर देखिए, अगर वो नंबर
हमारा जो है 0 से छोटा होगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा नंबर 0 से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि प्रिंट कर दो, एक सेकेंड, प्रिंट कर दो नेगेटिव, है ना, ठीक है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो ऑफ कोर्स कैसी बात है कि वो नंबर क्या है, श्योरली अ 0 नंबर है, ठीक है। तो यस, इस केस में क्या होने वाला है, ध्यान से ध्यान दीजिए। लेट सपोज, पहले हम आउटपुट के ऊपर ध्यान देते हैं। लेट सपोज यू हैव एंटर 9, तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। लेट सपोज यू हैव एंटर देयर -9, तो इट्स अ नेगेटिव नंबर। लेट सपोज यू हैव एंटर अ 0, तो विच इज़ अ 0। ये चीज़ समझ में आई? चलिए, अगर ये किस्सा समझ में आता है तो हम इस किस्से के साथ में आगे बढ़ते हैं और आपको इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ उसको समझाते हैं। देखिए, अब ध्यान से ध्यान करिए इस बात का कि बात क्या हुई है। देखिए, बात यहाँ पर इतनी हो रही है कि पहले आप एक नंबर एंटर करेंगे, अब आपकी एक कंडीशन चेक होगी। मान लीजिए आपने 5 एंटर किया, सुपर कूल, कंडीशन चेक हुआ और आपके पास पॉजिटिव प्रिंट हो गया। अब ना ये चलेगा ना ये चलेगा, आपके प्रोग्राम में आगे कुछ है, आप कहोगे नहीं, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज। सुपर कूल, सुपर कूल। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एंटर किया होता -5, कंडीशन चेक होती है तो क्या होगा, फॉल्स। तो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आप इसके घर पे गए, आपने कहा खोलो खोलो दरवाज़ा, चेक किया -5 क्या छोटा है, आपने कहा हाँ, इसने कहा हाँ, तो नेगेटिव प्रिंट हो गया। आगे जो भी लिखा है वो नहीं चेक होगा, यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ जाएगी और यहाँ पर देखेगा कि कुछ है और रन करने वाला, मतलब कुछ प्रोग्राम के अंदर नहीं है, तो बस आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने एंटर किया होता 0, ठीक है, 0 का मतलब 0 आपने न्यूमेरिकल में, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो जब इफ भी फॉल्स, एलिफ भी फॉल्स, तो एल्स आपका उस वक्त काम आएगा। एल्स इज टोटली ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर प्रोग्राम में इसको लगाना ही लगाना है। ज़रूरत पड़ रही है, जैसे यहाँ मुझे पड़ रही है ज़रूरत, तो मैंने पुट कर दिया इसको। एल्स में क्योंकि कंडीशन लगती नहीं है तो जो बचा हुआ है वो एल्स में ही जाएगा, तो आपके पास 0 आ गया। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम हुआ आपके पास में, ठीक है। अभी अगर इसको दोबारा से देखें तो आपने क्या किया, कंडीशन चेक किया, अगर वो फॉल्स है, ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स है तो आगे चेक करेगा, फिर उसकी स्टेटमेंट चलेगी। अगर वो ट्रू हुआ, ये फॉल्स है तो फिर वो आगे वाला एंड स्टेटमेंट चेक करेगा। अगर वो ट्रू है तो उसकी वाली कंडीशन, अगर वो भी फॉल्स है तो एल्स लगा है क्या पीछे, तो एल्स कुल चला दो, ठीक है। अगर एल्स नहीं लगा हो तो कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। तो ये किस्सा, ये कहानी हुई यहाँ पर, तो हमने नेगेटिव नंबर किया। अब हम एक ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं जो कि हम मार्क्स वार्क्स वाला हमेशा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम क्राइटेरिया सा रख देते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक सेकेंड वाइट कलर लेने दीजिए, हाँ यहीं पर, ठीक है। तो हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि आप क्या करोगे, मार्क्स एंटर करोगे, सुपर कूल, सुपर कूल। अब क्या करते हैं कि वो जो मार्क्स है ना, अगर मार्क्स एंटर किए, मान लीजिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे के मार्क्स क्या हुए, आप कह लीजिए कि 90 से ज़्यादा हुए, ठीक है, ग्रेटर देन 90 हुए, तो उसको A+ दे देंगे ग्रेड, ठीक है। अगर मान लीजिए उस बच्चे के सिर्फ 80 से ज़्यादा हुए, मतलब 90 से ऑब्वियसली कम हुए, उसको A दे देंगे, ठीक है। अगर उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 70 से ज़्यादा एंड ऑब्वियसली 80 से कम, तो उसको B दे देंगे, B+, ठीक है। अगर उस बच्चे के मार्क्स 60 से ज़्यादा एंड 70 से कम है तो उसको B, और अगर कोई नीचे कोई और ग्रेड आता है तो आप उसको ऑल द बेस्ट मैसेज दे दो, ठीक है। मतलब इससे कम अगर कोई भी नंबर आते हैं 60 से भी, है ना, 60, 59 या उससे भी कम आते हैं तो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ एक बनाना चाहते हो जिसमें आपने क्या रखा है, मल्टीपल आपने कंडीशंस दे दी हैं, ठीक है। तो आपका एलिफ उस टाइम पर काम आएगा। अब आप ऐसा है कि आप कहोगे कि इसमें मैं क्या इफ़ नहीं यूज़ कर सकता, आप करो, बट आप इतने सारे इफ़ थोड़ी ना लगाते फिरोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, एलिफ लगा दोगे यहाँ पर, तो फिर आपका एलिफ में कंडीशन चली जाएगी, ठीक है। तो अब इफ़ क्यों नहीं लगा सकते या एलिफ ही क्यों लगा सकते, तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें इनपुट कराती हूँ, टी इनपुट, ठीक है। तो मैंने कहा मार्क्स एंटर, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स, एंटर, कुछ भी कर लिया, ठीक है, ओके। तो अब करते हैं अगर इसके मार्क्स हैं जो MARKS है ना, अगर ज़्यादा है या बराबर है 90 के, तो हम क्या कर दें, प्रिंट कर देते हैं A+, सिंपल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ना एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, है ना। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली आई विल एंटर मार्क्स एंड इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रिंट, और आपने B
नहीं बी नहीं ए दे देते हैं, ठीक है। तो हम एलिफ और हमने कहा मार्क्स अगर ग्रेटर देन और बराबर किसके हैं 70 के, ठीक है। तो आप प्रिंट क्या करते हो, आपने प्रिंट कर दिया बी ही दे देते हैं ग्रेड, ठीक है। और फिर हम करते हैं एलिफ और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60 आ जाते हैं तो प्रिंट कर दो सी। और अन्यथा अन्यथा आप मैसेज लगा सकते हो, तो जिसके लिए आपने कह दिया ऑल द बेस्ट, ठीक है। एक बार हम रन करें, पहले हम खुद से एक नंबर एंटर करते हैं। लेट सपोज कि वी हैव एंटर देयर 92, ठीक है। सो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, उसके पास में नंबर, अगर मैंने कहा 92 तो ए प्लस आना चाहिए, ठीक है। सुपर कूल। अब मान लीजिए मैं एंटर करती हूँ इसमें 82 या 87, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करती हूँ। लेट्स से कि आई हैव एंटर देयर 87, सो ए ग्रेड, that means our program is perfectly fine. Let's suppose user enter there 76, ठीक है। सो अगर हमने 76 एंटर किया तो बी, ठीक है। अगर मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया होता 66, ठीक है, तो हम इसको चलाते हैं। लेट्स सपोज यूज़र एंटर 66 एंड अब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई 8 डाल देते हैं, ऑल द बेस्ट। और एक बार आपको रन करके रन तो करके खैर बता ही दिया, मैं एक बार आपको यहाँ पर इसको समझा देती हूँ, ठीक है। ओके सो यस, ठीक है। अब देखिए आपने यूज़र ने क्या किया, मान लीजिए यूज़र ने 92 एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 92 बड़ा है इससे, तो आपके पास ए प्लस आ जाएगा, ठीक है। सुपर कूल। अब ना तो ये चेक होगा, कोई भी चेक नहीं होगा, ठीक है। ओके अगर आपने यहाँ पर एंटर कर दिया होता 85 तो कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स। तो वो क्या जाता, इसके घर जाता, ठीक है, मतलब नेक्स्ट में तब जाता। तो 85 इज ग्रेटर देन, तो आपके पास ए प्रिंट हो जाता, आगे वो किसी को भी चेक नहीं करता, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एंटर करते 75, ये भी कंडीशन गलत है, ये भी कंडीशन गलत है, ये ट्रू है, तो आपके पास बी प्रिंट हो जाता, कुछ भी आगे नहीं चलता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इसमें एंटर कर दिया होता 65, ये भी गलत, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू है, तो सी प्रिंट हो जाता, ठीक है। अगर लेट्स से कि आपने यहाँ पर एंटर कर दिया होता 35, तो यहाँ से भी फॉल्स 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 फॉल्स, ऑल द बेस्ट करके आपको एक मैसेज आ जाता, ठीक है ना, एक सुपर कूल अमेजिंग चीज़। अब आप कहते हो कि यार मैं इसमें इफ़ क्यों नहीं लगा सकता, मैं इसमें इफ़ क्यों नहीं लगा सकता, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आप इफ़ लगा दोगे तो। खैर उसको मैं बाद में बताती हूँ, बट एक और चीज़ आप यहाँ पर करके देखोगे मेरे साथ में। जैसे लेट्स से कि इफ़ यू हैव एंटर देयर अ नंबर विच इज़ 800, तो उसमें आपके पास ए प्लस आ रहा है, ये भी तो चीज़ नहीं हो सकती। टू अवॉइड दैट थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली पुट देयर टू कंडीशंस, किसका यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके। तो ये आपको याद है ना एंड, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि भाई बंदे के मार्क्स है ना जो बराबर 100 होने चाहिए, वही कंडीशन मुझे यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। तो मैं कहूँगी कि जो मार्क्स है ना वो लेस देन इज इक्वल्स टू नहीं, लेस देन 90 होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगी, अवॉइड करने के लिए कि भाई जो है 100 से ऊपर ना दे दे डेटा, है ना। तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर क्या लगाया 80, ठीक है। तो मतलब 70 से ज़्यादा 80 से कम, है ना। तो ये मैं इसके अंदर रख दूंगी बेसिकली, तो 70, ठीक है। ओके तो नीचे कोई कंडीशन तो नहीं है ना स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें नंबर एंटर करती हूँ, लेट्स से कि मैंने 800 या 8000 कर दिया, तो वो मेरा ऑल द बेस्ट में चला गया, लेकिन उसमें ग्रेड तो नहीं आए ना, ठीक है। अभी मैंने 78 किया तो उसमें मेरा बी ग्रेड आ गया, तो बी ग्रेड ही आना चाहिए 78 में। कहाँ पर है, हाँ 70 से ज़्यादा लेकिन 80 से कम, ठीक है। अब कहोगे 80 के अंदर ए आना चाहिए, क्योंकि आपने कंडीशन में इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, इक्वल्स टू भी। अब आपने अगर कहते हो कि 100 से ज़्यादा वाले में मुझे ऑल द बेस्ट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हो। तो अब आप कह रहे हो कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 100 हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, प्रिंट, तो आप ये कह सकते हो एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, या नंबर इज़ नॉट वैलिड, एनी काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एल्स के अंदर इस पूरे सेक्शन को रख सकते थे, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो आप, राइट। वैसे ये चीज़ मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी, बट इट्स ओके,
ठीक है, अब यहाँ पर एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, या नंबर इज़ नॉट वैलिड, वट एवर यू कैन, मतलब कोई भी मैसेज आप कर सकते हो बेसिकली। अब एक चीज़ और जो मैंने अभी अभी आपको कही वो ये कही कि भाई अगर मैं इफ़ लगाऊंगा तो क्या होगा, इफ़ भी तो लगा सकता हूँ। अब इफ़ के केस में क्या चीज़ होगी कि जैसे मैं इसको हटा करके इफ़ कर देती हूँ, ठीक है, मैंने इफ कर दिया। पहली चीज़ कि ये इफ़ और ये एल्स दोनों पेयर हैं इस केस में, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल हो गए ना, तो ये अब ये हर बार चेक होंगे। लेट सपोज कि यहाँ तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन वो आगे वाले इफ़ को भी चेक करेगा, वो आगे वाले को। अब 100 इफ़ लगे होंगे तो 100 के 100 थोड़ी ना चेक होंगे, है ना। तो ये एलिफ हमारा इस तरफ इस टाइप से हेल्प करेगा। तो अगर एलिफ में ये ऊपर वाला इफ़ सही है तो एलिफ वाले नीचे चेक ही नहीं होंगे। अगर मान लो ये गलत है तब वो एलिफ में अंदर है जो जाता आगे, राइट। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी इस केस के अंदर। आई होप मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। कि हमारा हो गया कि भाई अगर फॉल्स है तभी वो आगे एलिफ के अंदर जाएगा, नहीं तो वो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स रन करा करके चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान योग्य रखने वाली हैं। क्या अकेला इफ़ आ सकता है? बिल्कुल अकेला इफ़ आप दे सकते हो। क्या इफ़ के साथ एल्स आएगा? हाँ, एक ही एल्स आएगा, और एल्स में कभी कंडीशन नहीं लगती और दोनों स्मॉल में लिखते हैं। इफ़ के बाद में क्या एलिफ आएगा? हाँ, बाद में ही आएगा, उसमें कंडीशन लगेगी, ठीक है। इफ़ के बाद में एलिफ एलिफ कितने भी आ सकते हैं, अरे भाई कितने भी लगाओ, लेकिन एल्स हमेशा लास्ट में आएगा अगर लगेगा तो, नहीं लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इसमें डायरेक्टली ट्रू दे दिया, इसमें कोई नंबर दे दिया, नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रिंग दे दिया, आपने कोई ट्यूपल, आपने कोई फ्लोट दे दिया, तो ये सारे केसेस में क्या करेगा? ट्रू ही करेगा। तो इनका आंसर आएगा, मतलब ये ट्रू है। लेकिन फॉल्स में आपने डायरेक्टली फॉल्स दे दिया, आपने ज़ीरो दे दिया, खाली छोड़ दिया, नल कर दिया, या आपने कहा कि 3 इज़ ग्रेटर देन 300, कोई ऐसी कंडीशन दे दी जो कि ऑटोमेटिकली फॉल्स ही है एक तरीके से, है ना। तो इस केस में इसमें मतलब ये चलेगा नहीं, तो कोई आउटपुट प्रिंट भी नहीं होगा। तो ये किससे आपको कहानियाँ याद रखने हैं। अब देखिए अगली जो हमारी क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको नेस्टेड का मतलब है जो बताऊँगी कि नेस्टेड क्या होता है। खैर इसमें भी हमने थोड़ा बहुत कर लिया। नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ़ में दूसरा इफ़, है ना। तो अभी अभी देखो जैसे हमने जो प्रोग्राम किया है उसमें मैंने नेस्टेड का ही तो यूज़ किया है, मतलब एक इफ़ में दूसरा इफ़ बोले तो। अगर हम देखें इसको करीब से, ओह सॉरी, है ना। अगर हम इसको करीब से देखें कि क्या चीज़ हुई है इसके अंदर, तो ध्यान देना कि अगर मान लीजिए यूज़र ने 500 एंटर कर दिया, तो यहीं पर कि भाई अगर उसका वैलिड नंबर नहीं है तो उसको इनवैलिड मैसेज यहीं दे दो। अगर वो 100 से कम है तब आप इस सेक्शन में आओ। तो इसमें क्या है, इस एल्स के अंदर आपने एक इफ़ का जो है लग चला दिया। खैर इसमें आप एल्स कर लेना, ठीक है। तो मतलब यही हमारा नेस्टेड का ही एग्जाम्पल हो गया। खैर अगली क्लास में हम लोग इसको अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय दैट टाइम बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू एग्जाम्स के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, बाय।